आज बहुत ही बढ़िया वर्कआउट हुआ है, मैं जाके 4 केले खाऊंगा, ऐसा भी बहुत लोग सोचते होंगे। सो एक्चुअली क्या होता है पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन, क्या होता है एनाबॉलिक विंडो, और क्या ये होता भी है कि नहीं होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर श्री सिस्टर गिनी क्लिनिक, एक फिटनेस एंथुसियास्ट भी हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। तो बेसिकली मेडिकल साइंस के साथ मिला के आपको हम कुछ चीज़ें शेयर करेंगे जिससे आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव हो, आप एक बेटर गोल को अचीव कर सकें। तो इस बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है कि पोस्ट वर्कआउट विंडो होता है क्या। अगर हम बात करते हैं रिसर्चेस की, तो ऐसी बहुत सारी एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ ने रिसर्च करी है जो बोलती हैं कि पोस्ट वर्कआउट विंडो ज़रूरी नहीं है कि उस वर्कआउट के आधा घंटे के अंदर अंदर ही हो, उस घंटे के 1 घंटे के अंदर अंदर ही हो, वर्कआउट के 2 घंटे के अंदर अंदर ही हो। द पोस्ट वर्कआउट विंडो कैन एक्सटेंड अप टू 24 आवर्स। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ड्रिवन हो जाते हैं टाइम के। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको बहुत सारे ट्रेनर्स भी ऐसे कहेंगे, भैया अभी जाते ही प्रोटीन शेक तुरंत ले लेना, बाद में रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता है कि पोस्ट वर्कआउट विंडो में आपने न्यूट्रिशन नहीं लिया तो उस न्यूट्रिशन की कोई वैल्यू नहीं। आप जो भी अपने शरीर में डाल रहे हैं, जिस समय पर डाल रहे हैं, उसकी वैल्यू है। हाँ, पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमारा गोल क्या है। क्या हम एक प्रो लेवल बॉडी बिल्डर हैं या प्रो लेवल एथलीट हैं जिसके लिए पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हम कोई एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो ऑफिस वर्कर बंदा है, या हम नॉर्मल हाउसवाइफ हैं जो अपने घर का रूटीन काम करती हैं। क्या हमें भी पोस्ट वर्कआउट में इमीडिएटली प्रोटीन शेक लेना चाहिए, या कोई फ्रूट खाना चाहिए, या कोई हाई कार्ब कंटेंट खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। सो द एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर टारगेट, आप चाहते क्या हैं। सो अगर हम प्रो लेवल एथलीट्स को हटा दें और हम बेसिक ह्यूमन के बारे में बात करें, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें, एक नॉर्मल ऑफिस गोइंग इंसान के बारे में बात करें, आपके लिए कोई पोस्ट वर्कआउट विंडो की शुरू का आधा पौना घंटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 1-1.5 घंटे बाद भी खाएंगे तो हमें उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इवन आजकल तो रिसर्च ये कहती है कि पोस्ट वर्कआउट आपको 2 घंटे फास्टिंग रहना चाहिए। जितना फास्टिंग विंडो को एक्सटेंड कर पाएँ उतना करना चाहिए, जिससे आप मैक्सिमम फैट बर्निंग बेनिफिट्स को यूज़ कर पाएँ। तो हमारी बॉडी टाइप क्या है, हमारे शरीर में न्यूट्रिशन वैल्यू उसके हिसाब से डाली जाती है। पोस्ट वर्कआउट विंडो वर्कआउट के थोड़े समय बाद से लेके 6 घंटे तक अच्छी खासी रहती है। इवन रिसर्च से कहती है 24 आवर्स के बाद ऑब्जॉर्प्शन और हाई हो जाता है, बिकॉज आपके शरीर की डिमांड बढ़ जाती है। तो पहली चीज़ होगी टाइम ड्यूरेशन। तो हमारा पोस्ट वर्कआउट विंडो टाइम बाउंड नहीं है। सेकेंड चीज़, क्या न्यूट्रिशन बाउंड है? जी हाँ, बिल्कुल न्यूट्रिशन बाउंड है। हमें पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन में नॉर्मली 2 प्रकार की चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। एक, हमें फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करना चाहिए। फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट जैसे कि डेक्सट्रोज, जैसे कि कोई फ्रूट जिसको आप ऐड कर सकते हैं पोस्ट वर्कआउट विंडो में। कुछ लोग शुगर गमीज को या चॉकलेट्स को यूज़ करते हैं पोस्ट वर्कआउट विंडोज में। बेसिकली पोस्ट वर्कआउट विंडो में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट का, दूसरा एक गुड फैट का, और तीसरा हाई लेवल अच्छे प्रोटीन का। अगर आप इन तीनों को मिलाते हैं तो एक अच्छा पोस्ट वर्कआउट मील बन जाता है। अब पोस्ट वर्कआउट मील में क्या शुगर, नारियल पानी, मल्टी शेक, क्या इनको हमें यूज़ करना चाहिए, बनाना शेक, क्या इनको हमें यूज़ करना चाहिए, डिपेंड करता है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो हम उसमें नेचुरली अकरिंग फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, जिसको आप स्वीट पोटैटो कह सकते हैं, शकरकंदी कह सकते हैं। ये फास्ट डाइजेस्टिंग नेचुरल सोर्सेज हैं जिन्हें आप यूज़ करें। शुगर नेचुरल सोर्स नहीं है, ठीक है, शुगर को हमने बनाया है। गमीज नेचुरल सोर्स नहीं है। सो इट्स ऑलवेज टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप राइस केक यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, नई कमर्शियल सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, शकरकंदी अवेलेबल नहीं है, आप राइस केक यूज़ कर सकते हैं, फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट है, उसको यूज़ कर सकते हैं। आप लिक्विड शुगर को इंजेस्ट करने से बचें, डेक्सट्रोज यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग ग्लूकोन डी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर यूज़ करते हैं, चल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रोटीन। ये ज़रूर कोशिश करें कि जो भी आप पोस्ट वर्कआउट विंडो में प्रोटीन ले रहे हैं वह अच्छा प्रोटीन हो, अच्छे सोर्स से लिया हुआ प्रोटीन हो, और 20 से 25 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिले। अब या तो वह प्रोटीन आपको एक स्कूप प्रोटीन शेक से मिल सकता है, वो प्रोटीन आपको 5 या 6 एग से मिल सकता है, वो आप अगर ग्रिल्ड चिकन वगैरह लेते हैं आपको उससे भी मिल सकता है, इवन पनीर से भी मिल सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि एक बैलेंस न्यूट्रिशन मील हमें पोस्ट वर्कआउट में लेना चाहिए। पोस्ट वर्कआउट विंडो में टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर टाइम के लिए हमें साइकोपैथिक नहीं होना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिम में
टाइम के लिए साइकोपैथिक होते हुए कि शेक नहीं मिलेगा तो मेरे को रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो पोस्ट वर्कआउट विंडो लंबे समय तक चलती है। पोस्ट वर्कआउट विंडो में आप शरीर में डाल क्या क्या रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि पोस्ट वर्कआउट विंडो में मैंने बढ़िया मील खा लिया और रात को तो मैं जाके बढ़िया से बाहर खाने वाला हूँ, वो नहीं है। वो रात को भी पोस्ट वर्कआउट विंडो ही कंसिडर हो रहा है जिसमें आपको प्रॉपर मील को लेना है। सो इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन का कंटेंट, इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, टाइमिंग इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट। उम्मीद है इस वीडियो से आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे, और किसी भी डाउट के लिए आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।